उधर तो सजा की होगी। इतना इसका कर्म थोड़ा खराब है। डाल दो साले को गधे की योनि में, गधे कपड़ा लेके तालाब पे घर घूमता रहेगा। क्या वो चाहिए या परमात्मा चाहिए? तो परमात्मा जब चाहिए तो तुमको घर की बीवी क्यों लगा, घर की परिवार क्यों चिंता हुई? घर पे नहीं है इसीलिए ना, तो छोड़ दो ना परमात्मा के ऊपर सब। तू कहाँ भूखा मार देगा रे? तुझे प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है, मेरा घर को पालना तेरा कर्तव्य है। मेरे घर में नहीं है तो क्या रो तो क्या आ जाएगा? उधार मांगे तो कोई दे देगा? कितना कुछ भी करो हो जाए, हो सकता है क्या? वही अभाव, वही अनाटन, वही भूखमरी, वही सब कुछ। हे परमात्मा, आप मनुष्य जीवन में आपको लाख लाख शुक्र हो, लेकिन इतना कृपा कर देना कि मेरे जन्म ना, और मेरा मूल लक्ष्य है, मुझे कर्म दो, मैं कर्म करूंगा, मैं कर्म करूं, मैं घर पे बैठूं, मैं कहीं भी जाऊं, मेरा मूल लक्ष्य, मूल चिंता तू ही है प्रभु। जब मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे शरीर को तेरे चरणों में कदम पे डाल दिया, तो मेरा घर को देखभाल करना तेरा, चाहे तुम दुख दे चाहे तुम मार। तब भगवान बोलेंगे कि प्रभु चलो बच्चे तो कम से कम तो समझ गया, सब कुछ मेरे ऊपर त्याग दिया। भगवान को भी चिंता सताएगी, साला भगवान बोलेगा मैं क्यों भाई मनुष्य का पाप लूं? चालाक साधु क्या होते हैं मालूम है? पूजा भी करते हो या हवन भी करते हो ना, वो चालाक साधु वो होते हैं, बोलते हैं भैया मैं जो भी कर रहा हूँ तेरी आदेश से कर रहा हूँ, जो भी करना है और तेरी आज्ञा से ही करना है। अभी इसमें गलती हो क्या हो कुछ भी हो तेरी मर्जी है, हमारा कुछ नहीं है। वो होता चालाक। भगवान भी महा चालाक है, कुछ भी कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ डाल देगा। अरे मुझे तो बोला नहीं था, इसने खुद किया, आप ही लेगा। अब ऐसा बोल के पूजा करो तो भगवान क्या करेगी? आप तो मुझे लगेगा कम से कम, मुझे तो क्यों पाप लगे, इसको सद्बुद्धि दू। हे मैया मैं कुछ नहीं कर, तू करा रही है। जब तू तो कहती है कि मेरा बिना आदेश से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं कैसे हिल जाऊं? बिना तेरे आदेश से खाना नहीं मिल सकता है, तेरे बिना आदेश से मैं खाना कैसे खाऊं? इसलिए मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो भी होगा तुझे मालूम, लेकिन मैं तेरा सेवा करूंगा। ये होता है जीवन की मूल लक्ष्य। भगवान को छोड़ दो ना, बोला मेरी बेटी की ब्याह नहीं हो रही है, किसको बता रहे हो? और उसी को क्या करेगा? सुनेगा, हंसेगा। दोस्त को वो तुमको देगा, 2 रुपये दे सकता है? नहीं दे सकता, हंसेगा। 5 आदमियों काम को बोलेगा, अरे रमानाथ दास ने उसकी बेटी की शादी के लिए पैसा मांग रहा है, बेचारा क्या कर रहा है, इतना दिन हुआ, कष्ट हुआ, बेचारा पैसा मांग रहा है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। दूसरा वाला सामने वाला रहेगा, वो बोलेगा रमानाथ की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, हमारा पैसा गाड़ मार के ले गया था ना, अभी उसकी पूरी हो। थोड़ा सा अगर कोई भाव रखा हुआ है, मजाक मत कर। अगर आदमी की बेटी की शादी में तो हंस रहा है, हंसने वाला बोलेगा हाँ तो तू क्या कर सकता, करना, दिखाना, तेरा घर के लाके दे रहा। अरे मैं दे नहीं सकता, खराब तो लगता है। तो तुमको खराब लगे ना लगे भाई, मेरी बेटी की शादी हो सकती है क्या? जब तक वो नहीं चाहेगी। बोलो, तुमको खराब लगे या ना लगे हमको क्या मतलब है भाई? तुमको खराब लगे तो मेरी बेटी की शादी हो सकती है, या तुम हंसोगे तो मेरी बेटी की शादी हो सकती है। मेरी बेटी की ब्याह कराने के लिए तुम क्या पूरा उठा सकते हो बीड़ा? नहीं उठा सकते हो, कोई नहीं उठा सकता है। बीड़ा उठाएगी ये तो वो है मूल लक्ष्य जीवन का। हमारा जीवन का मूल लक्ष्य वो है, उसको छोड़ दो। कुछ समझ में आया?
क्या विकास जी बोलो। नारायण माँ को छोड़ दो माई, तेरा पुत्र की हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, तेरी इच्छा से कर रहा हूँ, तेरे बेटे की इच्छा से कर रहा हूँ। बाकी मेरे घर को संभालने में तेरे सर में पड़ा हूँ। तू जो बोले कि मैं करूँगा, लेकिन मेरे घर को तो संभाल। मेरे घर को संभालने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है तेरी बिना क्या। अरे इतना दुखी होकर प्यार से ममता भर से बोलो, देखो माँ क्या तेरा कुछ नहीं करना। माँ तेरे चरणों में मैं हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ। मेरे घर के सौदे की बात करो, मैं कहाँ नहीं दूंगा। जा हे माँ, तू दे या ना दे ठीक है, देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। तेरे चरणों को तो मैं छोड़ नहीं सकता, तेरे चरणों में मर जाऊंगा रो रो के। वो जीव जो मेरे घर में, जो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, मेरा बच्चे मेरी बीवी के लिए धन नहीं है, मेरी माँ की तबीयत ठीक है, दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो क्या मेरे थे अपने? वो मेरे अपने नहीं थे, वो सब तेरे अपने थे। तूने छोड़ा था माया में डाल के, मुझे मुंह में डाल दिया। इसलिए बोल रहा हूँ मेरा 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 है, मैं गिरता रहा हूँ, तेरा रो रहा हूँ। तू रख नहीं तो मार, मेरे को क्या करने का, तेरा चरण नहीं छोड़ूंगा मैं। उनके लिए मैं तेरा चरण छोड़ू? अरे मैं मर जाऊं तो 11 दिन तक मेरी बीवी पुत्री रोए, 11 दिन के बाद कोई रोएगा क्या? कोई रोएगा? साला फिर एक नया बॉयफ्रेंड बनेगा, मच्छी मटल खा के मस्त का, हम उधर बैठ के भूत की रोते रहेंगे कि हम मरने के बाद हमारी बीवी क्या कर रही, क्या कर रही, क्या हो रहा है संसार में। तो तुम पत्नी के लिए क्यों गिड़गिड़ाओ भाई? तुम माता से बोल दो, माँ डाला तो डाला हूँ, मोह माया में डाला हूँ, कर्तव्य विधि करना है, नहीं करूंगा तभी महापाप है। अभी तू ही संभाल, क्योंकि तू ही संसार की चक्रव्यूह रचिता है। ब्रह्मांड की जो चक्रव्यूह है उसके रचयिता ही तू, उसके रचयिता तू ही है। अगर मैं तेरा शरण नहीं छोड़ूंगा, तुम इतना अपने आप का समर्पण कर, तो देखो तुम्हारे घर में कभी कोई तकलीफ नहीं। तुम अपने घर की चिंता के लिए पड़े रहते हो। एक दिन बैठ के माँ के पास चिंता करो ना, माँ क्या करूँ, माँ क्या करूँ, तो बोल माँ, मैं दिमाग में काम कर रहा ना माँ, ये तकलीफ है माँ। तुम इतना बोलो ना, वो सब ठीक हो जाएगा। तुम बोलोगे खाली मेरा घर नहीं है, तो चिंता करते करते बीमार हो जाएगा। ना ना भगवान का सेवा कर पाया, ना अपने परिवार के लिए भर पाया, खुद सोच सोच के रूप के खत्म हो गया। फिर नाम होगा कि मेरी पापा ने मेरी शादी के लिए चिंता करते करते सुसाइड कर दी, उसका भी सारा नाम है खराब। मैंने जितना से बताया इसमें है कि नहीं, मेरी हर चीज में एक रीजन होता है। मेरे पास स्कूटर में डालने के लिए कभी कभी तेल नहीं होते थे, मैं रेंट पे रहता था। तब मैं 11 साल तक मैंने अपने आप को जलाया। 11 साल तक माता ने मेरी परीक्षा ली, फिर मैंने परीक्षा में पास हुआ। फिर कहां से कहां आ गया वो माहिती मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने खाली माँ के लिए पूजा, प्रसाद और फूल दे रहा था और माँ के सामने बैठता था। ये बता क्या करना है, नहीं इधर लाते। मैंने माँ के लिए सोचा, मैंने परमात्मा के लिए कुछ सोचा, परमात्मा के लिए, परमात्मा से मैंने प्यार किया, परमात्मा को अपनी आत्मा से मिलाया, एक किया। उसके लिए अपना आप को भी थोड़ा थोड़ा बलिदान देना पड़ा, उसको भी दिया मैंने, समय दिया, तब जाकर परमात्मा ने। मेरे बच्चा, मेरा बेटा सीरियस था, उसको अस्पताल के लिए पैसा नहीं था, 1.5 लाख की जरूरत थी। मैंने चंडी पाठ कर रहा था, मेरा बेटा हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोला हम उसको बचा नहीं पाएंगे। मैंने रात में चंडी का पाठ जो पढ़ रहा था उसको छोड़ के मैं नहीं गया था। मर गया तो मर गया, और क्या करेंगे। लेकिन माँ, मैं नवरात्रि चल रही है, छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। अगर उसको कुछ हो गया तो नवरात्रि खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा।
अभी क्या करते थे तुम? नवरात्रि चल रही है ना, तो मैं तो नवरात्रि नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नवरात्रि पूरा करूंगा माँ। अगर कुछ हो गया उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो मेरे घर चली जाएगी, मैं तेरी जिंदगी नहीं होगा, तेरा मन ये करे। चुप हो गया, ओके बोलेगा नहीं तेरे माँ छोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा तेरे गुस्सा, मैं उधर मैं माँ को छोड़ दूंगा, तेरा तो सटर डाल दूंगा। डॉक्टर भागते तो उधर भागते रोक सलाम मार दूंगा तेरा बोलने में आपका बेटा ठीक रहेगा, साथ ठीक रहेगा। माई है हमारे साथ में, माई ने परीक्षा किया हमारा, नवरात्रि छोड़ के भागिएगा क्या? हमने भागा नहीं, हमने नवरात्रि किया, हमने स्मृत पढ़ा, चंडी पाठ पढ़ा, लोग आए करेंगे। लेकिन एक बात माता पिता ने कहा, हम जैसे हम उठेंगे नहीं, ये भी हमारा संकल्प है, और उसको कुछ हो जाएगा हम तुम्हें रखेंगे नहीं, ये भी हमारा संकल्प है। हम भूल जाएंगे तुम हमारी माँ थी, और हम भूल जाएंगे वो भी हमारा बेटा था। तेरा बेटा तुम ले गया, मेरे पास नहीं, तो क्या कोई टेंशन नहीं, टेंशन देने का था तो दिया, जब दिया तो संभाल। ये परमात्मा से हाँ माता ने माया दिखाई, आपने अपना फिर सच्चाई। हाँ, वो भी 5 महीने का बेटा है मेरा। हाँ, इसीलिए माया उसे दिखाई है कि ये भागेगा कि नहीं भागेगा, और आप भागेंगे। 5 महीने का बेटा था, किसको लोभ नहीं है भाई? होगा ही। वो भी बेटा है, बेटी नहीं है। हम आंखों से आंसू निकाल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, देखा जाएगा। हम नहीं भागे, यही तो है आज सारी माया। मर गया तो मर गया, और क्या करें? महारानी ने कहा, हाँ ये तो मरने को रोक सकता है क्या? ये रोग भी नहीं सकता। लेकिन अपने कर्तव्य को किसे रोकूंगा, क्योंकि मैं अपना आपको समर्पण कर दिया माँ को। चाहे वो छोड़ देगी, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता माँ। मेरी खत्म होगा तभी उठूंगा, तब डस्टबिन छोड़ूंगा। खत्म होता था 3 बजे हॉस्पिटल, यही होता है परमात्मा से प्योर तरीके से जुड़ना। हमारा जीवन का मूल लक्ष्य है, हम नदी की धारा है, हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नदी की छोटी धारा बन के पहाड़ के ऊपर सहारे हैं, धीरे 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 नदी जैसे विस्तार पूर्वक अपनी किनारे खुद होता है, उसके लिए कोई सहारा नहीं है बेचारे का। नदी कितना वो पत्थर में, सड़क के ऊपर कगड़ियों में, पत्थर में, मिट्टी में वो पीट के पिटाई खा के नीचे आ रहा है, फिर एक बड़ा स्रोत बनता है, जाके आनंद से बलवान रूपक महासागर के सागर के साथ में जुड़ जाता है। एक नदी ये महासागर कैसे बना है? सबने उसकी हेल्प किया, नदियों ने छोटे धार बन के आए, हमने बच्चे हुए, बच्चे बन के हम धीरे 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 जिंदगी के साथ लड़ते आगे गए, विशाल का मनुष्य बने। अगर हम अपनी जिंदगी को सुधार नहीं पाएंगे तो मनुष्य बेकार है। तो नदी अपना कार्य करती है, जो प्रकृति का स्वरूप है, मनुष्य नहीं है, तो प्रकृति का स्वरूप है, इसलिए वो कार्य अच्छी तरह से निभा रहा था कि वो छोटा सा स्तोत्र बन के बड़ा विशाल का बन के वो समुद्र से मिलता है। तब जाके बोलते हैं कि वाह नदी क्या सुंदर, क्या अच्छा लग रहा है, वाह पानी कितना ठंड है, वाह। लेकिन वो आदमी को पता नहीं है, नहाने वाले को भी कितना पिटाई मार खा गया पानी से। हेलो, ये जो दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा लेकर बहुत सारे साधक सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ ही साधक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सभी सफल नहीं आते, कुछ शिष्य सफल होते हैं। उसका कारण ये है, ऐसे सारे शिष्य जो है, बहुत सारे शिष्य हैं जो स्वार्थ के साथ जुड़ते हैं। स्वार्थ ये जिंदगी की सत्य है, और सत्य मतलब परम निराड़ सत्य है। और कुछ जो शिष्य होते हैं वो स्वार्थ के लिए जोड़ते नहीं, वो निस्वार्थ पर से जोड़ते हैं कि गुरुजी हमको जिंदगी में दीक्षा लेकर साधना करना है। वो दुख आए, कोरोना आए, समस्या आए, ये तो जीवन का एक आना जाना, एक रोटेशन रहता है, ये तो प्रकृति की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे घर में